उपचुनाव में हार देख बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने सीएम योगी को दी चुनौती। बचेंगे और कटेंगे से क्या होगा, बांग्लादेश में क्या हुआ है ओवैसी। ओवैसी का दावा, भारत में बैठकर ट्रंप को जिताया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और इसी बीच अब असदुद्दीन ओवैसी उपचुनाव में अपनी हार देखकर इस कदर बौखला गए हैं कि बीजेपी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर वो जमकर निशाना साधते नजर आए। इस दौरान वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया तो साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव की नाकामयाबी गिनवाई और ये कहा कि सपा ऑलरेडी हार मान चुकी है, अब बीजेपी को हराने का जो मौका है वो मिला है और इस पर काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया और साथ ही साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे का जिक्र कर कर बयान देते नजर आए। क्या है माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव को लेकर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ और यहां जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी चल रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी मंच से जमकर गरजते नजर आए, जहां पर उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को खूब सुनाया तो वहीं कटेंगे बटेंगे वाले बयान को लेकर भी जमकर बयानबाजी की। असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर के ककरौली में कहा कि क्या मुख्यमंत्री झांसी के बच्चों की जान बचाने वाले याकूब के सामने कटेंगे तो बटेंगे कह सकेंगे। कटेंगे तो बटेंगे ये नारा किसके लिए है? इस तरीके से नारे लगाकर किसे विभाजित करना चाहते हैं? भाजपा जहर फैलाने का काम कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है और मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रही है। यार कहीं ना कहीं जैसा कि हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये इस कदर फेमस हुआ कि इसे लेकर विपक्ष की टेंशन ही बढ़ गई। उन्हें इस आप कह सकते हैं नारे का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं मिला और इस कदर वो बौखला गए हैं कि इस बयान पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के लिए तरह तरह के मतलब निकाल रहे हैं, तरह तरह की अगर आप कहेंगे कि बातें कह रही हैं। अब ऐसे में क्या कुछ कहना है ओवैसी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं। झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए और जब वो वार्ड में न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो मोदी, योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत घोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर,
मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको। अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना आ गई, मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे हैं। इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश ये की है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये भी है नहीं, इसमें लिखकर मुझे दिया गया है कि 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो जैसा कि सुना आपने, यहाँ पर वो कह रही है कि कुछ लोग आए थे, यानी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है और कह रहे हैं कि आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ओवैसी को वोट दोगे, उनकी पार्टी को वोट दोगे तो वोट बीजेपी के लिए चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी और सपा एक सिक्के के दो पहलू है। वक्फ का बिल काले कानून जैसा है। वक्फ की संपत्ति चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। कानून पास हुआ तो संपत्ति पर डीएम का कब्जा होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आए हैं उन्हें जाने की जरूरत है। मोदी हो, योगी हो, उन्हें लगता है कि लंबे समय तक सिर्फ उनका ही कब्जा रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने मुजफ्फरनगर जो है दंगे का भी जिक्र किया और ये कहा कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहां थे। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित टेंट में रह रहे थे और सफाई में उत्सव मनाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। इस दौरान वो ये कहते नजर आए कि क्या मुख्यमंत्री झांसी के बच्चों की जान बचाने वाले याकूब के सामने कटेंगे तो बटेंगे कह सकेंगे। ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज के तौर पर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जहर फैलाने का काम कर रही, महंगाई आसमान छू रही, मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। बीजेपी और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। वक्फ का बिल जो है वो पास नहीं हो सकता है। कानून पास हुआ तो संपत्तियों पर डीएम का कब्जा हो जाएगा। उपचुनाव में सपा हार मान चुकी और अब जयंत को हराना है। इस दौरान जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की चीजें कही, उससे उनकी बौखलाहट साफ देखने के लिए नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ओवैसी का ये बयान उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है, उपचुनाव में उनके हार को बता रहा है और यही कारण है कि ओवैसी इस तरीके के बयान साफ तौर पर दे रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी पर चुटकी ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपनी हार को देखकर बौखलाए हुए हैं, तो कटेंगे बटेंगे नारे का भी जिक्र कर रही हैं और जमकर जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी की बौखलाहट दिख रही है। लोगों का भी ये मानना है कि ओवैसी को अब समझ आ गया है कि वो जीत नहीं सकते हैं, तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ के बयान का अलग अलग तरीके का मतलब जो है निकाला जा रहा है और इसे निकाल कर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आम जनता साफ तौर पर समझ चुकी है कि अब इनकी मंशा क्या है। इस दौरान उन्होंने
उन्होंने अपने जो भी वहाँ पर जनसभा में लोग मौजूद थे उन्हें कहा कि आप वोट दीजिए, वोट देना आपका ज़रूरी है, आप वोट देंगे तो स्थिति सुधर पाएगी और इसके लिए आपको वोट जो है घर से निकल कर जरूर देना है। 20 तारीख को वोटिंग देनी है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे उन्हें जरूर जो है आप कह सकते हो जिताना है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जीत को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को तो हमने इस तरीके से भारत में बैठ के हमने जिता दिया, फिर वहां हमें जाने की क्या जरूरत है, हम क्या इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा ये दावा कर रहे थे ट्रंप की जीत को, यानी अगर आप देखेंगे ट्रंप की जीत की अगर बात करें तो इससे जो है भारत को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल तौर पर ग्लोबली अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में अब इन्होंने जो नारा दे दिया, यूं कहिए कि ये जो दावा कर दिया है कि कहा कि भारत में बैठकर ट्रंप को मैंने जिता दिया, बताओ मेरा लड़ना जरूरी है क्या, यानी यहाँ पर उन्होंने माहौल बनाने के लिए ट्रंप की जीत का जिक्र कर दिया। ये वही लोग थे जो ट्रंप की जीत के बाद मायूस थे, ट्रंप की जीत के बाद हताश थे। उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते कि हजारों लोग सांसद और विधायक बने, कुदरत की बीजेपी उम्मीदवार है, क्या क्या बोल जा रहे हैं, जुमे का दिन बड़ा मुबारक है, इस्लाम को सलाम है, इस तरीके से बयान जो है वो देते नजर आए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी को लेकर भी जिक्र किया और आरएसएस को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। तो साफ तौर पर उपचुनाव में हार देख किस कदर अवैसी बौखलाए नजर आ रहे हैं और किस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की, तो आपने ऐसे सुना है। और ऐसे में इस पर मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।